कहाँ तक हुआ? तीनों में संबंध हो गया? हो गया। परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं? पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा जब शून्य हो जाती है, इसका मतलब उससे नीचे तापमान नहीं हो सकता। उस तापमान को क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। केल्विन में कितना होता है? केल्विन में ये तापमान कितना होता है? 0। और सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में? कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में? परम शून्य ताप कितना होगा? कल निकाला था। -459.4। -459.4 ये होता है किसमें? फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है अपने को, परम शून्य तापमान तीनों में याद रखना है। परम शून्य तापमान, चलो क्या होता है? तो 0 केल्विन, सही है क्या? -273 डिग्री सेल्सियस और -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों याद रखना। सही है। बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? कितना होगा बॉडी टेम्परेचर? तो यदि बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 210। 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। ये भी याद रखना है। सही है। तीनों के हिमांक पता होना। क्या होता है हिमांक? तो 0 डिग्री सेल्सियस -32, माइनस या प्लस, डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें बोलेंगे तो 273 केल्विन। क्वथनांक की बोले तो क्वथनांक क्या होगा? तो ये कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 373 केल्विन। सही है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो, अब हीट क्या होती है अपन ने समझ लिया है। अब अपन समझेंगे कि हीट का फ्लो कैसे होता है या हीट ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना हीट का ट्रांसफर। हीट कैसे ट्रांसफर होगी, या इसको बोल सकते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सही है। कैसे? मान लो यहां पर एक कप चाय रखी। क्या रखी है? चाय रखी, एक कप। सही है, इसमें एक कप चाय है। तो क्या ये सुबह से शाम तक जितनी गर्म है उतनी रहेगी? मतलब वो धीरे धीरे ठंडी होगी। तो वो उसके अंदर जो हीट थी, चाय के जो मॉलिक्यूल थे उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा, वो धीरे धीरे कम हुई। उसने उस हीट को कहीं दिया। तो वो किस तरीके से, या उसको क्या बोलते हैं जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, उनको समझना। सही है। ठीक है। जैसे मान लो यहां पर अपन ने क्या करा, तो ये कुछ लकड़ियां रख दी मैंने। ये तो फूल जैसा लग रहा, अब लकड़ियां मान लेना, है ना। ये आग जल रही इसमें। ठीक है, गुलाब का फूल बन गया ज्यादा। सही है। अब इसमें क्या करा, ये आग जल रही है और इससे दूर यदि कोई खड़ा है तो उसको हीट महसूस होगी क्या? होगी महसूस। मान लो जैसे इस कोने में जला दे, डिपेंड करेगा कितनी जल रही है, तो उसका कुछ अमाउंट अपने को महसूस होगा। सही है। दूसरा, यदि कोई लोहे की रॉड ले ले और इसमें ऐसा गर्म करे, तो धीरे धीरे उसके पास भी हीट आएगी। आएगी। हाँ। जो उसका अच्छा चालक होगा उसमें जल्दी आएगी, जो चालकता उसकी नहीं होगी तो देर से आएगी। सही है। लेकिन हीट वहां से यहां पर आएगी। सही है।
तो एक तरीका तो ये होगा कि आपको वो दूर से महसूस हो रही है, एक ऐसा होगा कि यदि आपने उसमें कुछ लगाया हुआ है जो उस चालक पदार्थ का बना हुआ है तो वो हीट फ्लो करते करते यहां आएगी। सही है। और यदि क्या करा, इसके ऊपर ये पानी रख दिया, क्या रख दिया, पानी रख दिया इसमें, अब क्या होगा, अब तीसरा आया और उसने इस पानी में हाथ डाला तो उसको पानी भी गर्म लगेगा। तो समझ में आ रहा है, पानी भी गर्म लगेगा। तो अब हमको यह देखना है कि किस किस तरीके से हीट फ्लो होती है, मोड कौन कौन से है उसको समझना है। ठीक है, तो तीन इसके मोड होते हैं, कौन कौन से। तो पहला होता है कंडक्शन, क्या होता है, कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, क्या होता है, कन्वेक्शन। और तीसरा होता है रेडिएशन, तीसरा क्या है, रेडिएशन। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं चालन, क्या बोलते हैं, चालन। इसको बोलते हैं संवहन, क्या बोलते हैं, संवहन। और इसको बोलते हैं विकिरण। तीन तरीके होंगे, इन तीन तरीकों को अपने को समझना है, कैसे हीट जो होगी वो ट्रांसफर होगी। क्लियर है, इन तीनों का डिस्कशन करना है। हाँ, तीन तरीके मैंने बताए। ठीक है, कितने तरीके हैं, तीन तरीके। बीच वाले को यदि देखे तो क्या हो रहा है, तो एक आग में यदि किसी चीज को गर्म करते हैं, सही है, तो पानी अभी ठंडा था तो वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, कुछ एरो बने हुए क्या है इनको अभी हम समझेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि आसपास जो होंगे उनको रेडिएशन के द्वारा होगा, रेडिएशन क्या होता है इसको समझेंगे। और तीसरा यदि कोई इसको छुएगा तो भी लगेगा। ठीक है, तो तीन तरीके से हीट क्या करती है, ट्रांसफर करती है। यहां पर कितनी विधियां, ट्रांसमिशन ऑफ हीट की, उष्मा संचरण की तीन विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण, तीन विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण, इनको समझेंगे। सेम यहां पर भी बोला गया है। ठीक है, अब इनमें होता क्या अपने को वो समझ, जैसे यहां लिखा एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, अब ये क्या चीज होती इसको समझना है। यहां पर क्या लिखा, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, अब ये क्या चीज होती इसको देखना पड़ेगा। और तीसरे में क्या लिखा, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। अब इसको हमको समझना है कि आखिर इसमें होगा क्या। फिर कोई पूछे कि कंडक्शन किस में होगा, सॉलिड में होगा, द्रव में होगा कि गैस में होगा। कोई पूछे संवहन किस में होगा, तो फिर अपने को बताना पड़ेगा कि किस में होगा, सॉलिड में होगा, गैस में होगा कि द्रव में होगा। विकिरण किस में होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। क्लियर है, तो एक एक को अपन समझेंगे, किसको, एक एक को। कितने तरीके से होंगे, तीन तरीके से, है ना। अभी के लिए मैं ये बोल दूं कि यहां पर यदि हीट ट्रांसफर होगी तो वो कैसे होगी, तो मैंने बोला कि जो कंडक्शन होता है ये सॉलिड में होता है, किस में होता है, सॉलिड में। ठीक है, ये किस में होगा, कन्वेक्शन, तो ये होगा लिक्विड में, किस में होगा, लिक्विड में। और तीसरा हमने बोला कि ये किस में होगा, तो जैसे वेव वगैरह होती है, तरंग होती है, जैसे सूर्य अपने से बहुत दूर है लेकिन उसकी रेडिएशन आती है, विकिरण आती है, हमको गर्मी महसूस होती है। तो ये एक ऐसी चीज है रेडिएशन जिसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो हर जगह हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसमें होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है। या जहां पर हीट का बड़ा सोर्स है वहां से विकिरण निकलेगी, आप आग जला लो आपको भी महसूस होगी। ठीक है, अब ये तीनों को अपन को समझना है कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कंडक्शन क्या होता है, क्या समझेंगे, कंडक्शन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में,
चालकता सुना आपने? किसको बोलते चालकता? हीट ट्रांसमिशन की एक मेथड है, पहली मेथड, जिसको क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन। और चालकता, ये एक चीज बताओ, लोहा ज्यादा चालक है उष्मा का कि लकड़ी? क्या चीज है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर जो होगी वो धीरे होगी, तेज होगी, और लकड़ी में क्या होगी? धीरे होगी। कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जिसमें बिल्कुल नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे? ये उष्मा के सुचालक है या कुचालक है? सही है? सही है। तो कंडक्शन का मतलब होता है उसमें से हीट ट्रांसफर का एक तरीका है, कैसे आप समझना। तो मैंने बोला कि यहां पर एक लोहे की रोड है। क्या है ये? एक लोहे की रोड है। ये एक लोहे की रोड है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? तो इसको हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हीट दे रहे हैं। यहां से इसको हीट दे रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा गर्म होगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा? गर्म होगा। जब ये वाला हिस्सा गर्म होगा, तो क्या इधर भी गर्म होते होते जाएगा? अब वो गया कैसे? अब बात यह कि गया कैसे? इसके अंदर ऐसा क्या हुआ? कहने का मतलब है, फिर इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा लो, आप चम्मच से इस साइड बजाओ, आपको उधर भी सुनाई देगा। तो वो ध्वनि भी गई यहां से वहां, बल्कि हवा से जल्दी वो चले जाएगी सॉलिड में। तो ऐसे कैसे ट्रांसफर हुआ? तो ध्वनि का ट्रांसफर कैसे होता है? अपन ने डिस्कस करा है पहले। कैसे होता है? कंपन के द्वारा। कैसे होता है? कंपन को बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किस में ज्यादा होगा? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में? गैस में वाइब्रेशन होता है क्या? क्यों? क्योंकि अणु दूर दूर है, उसको टकराने के पास में आएगा, फिर करेगा, फिर बहुत धीरे। लेकिन सॉलिड में क्या होगा? अणु बहुत पास पास है, तो इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगा। इसके अणु कैसे रहेंगे? तो मैंने बोला कि एक अणु यहां पर है, तो एकदम दूसरे ऐसे लगे हुए रहेंगे। सही है? इसके अणु क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे। तो यदि इसको हीट दी, इसको क्या कर रही अपन ने? हीट दी। तो इसको यहां से हीट दी, तो इस अणुओं के अंदर क्या होगा? यदि हम इसको हीट देते तो अणुओं में क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगा? यदि मैं क्या कर रहा हूं? इसको क्या दे रहा हूं? हीट दे रहा हूं। इस पे हीट दे रहा हूं, है ना? हीट देने से क्या होगा? तो हीट देने से मैंने बोला क्या होगा? तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। सही है क्या? अणुओं की क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा? तो ये यहां से जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे। ये यहां से निकल के भगने वाला अभी नहीं है, पहले तो ये समझो। जब तक ये लिक्विड में और वेपर स्टेट में नहीं आए तब तक नहीं भगेगा। अभी तो क्या होगा? इसमें गतिज ऊर्जा आ गई, तो ये क्या करेगा? इसमें गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है, ये सब बंधे हुए एक दूसरे से, तो ये वाइब्रेशन चालू करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेशन चालू। तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा आई, तो वो वाइब्रेशन करके उस गतिज ऊर्जा को बाजू वाले को देगा, फिर बाजू वाला उसको देगा, फिर उसको देगा, तो धीरे धीरे ये हीट क्या होगी? तो यहां से ट्रांसफर होते होते यहां आएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन किसके थ्रू? तो उसके जो अणुओं थे उनमें अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ी, और वाइब्रेशन के कारण ये आगे बढ़ा। किसके कारण? इसमें कोई भी अणु उठ के यहां से यहां आने वाला नहीं है, पहली चीज ये समझ लो। किसके कारण गई? तो मैंने बोला कि ये जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है? वाइब्रेशन के कारण। तो इस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। और ये एनर्जी को ट्रांसफर करते किसके द्वारा? कंपन का। तो इसके द्वारा क्या होता है? उष्मा का स्थानांतरण या ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? क्या होता है? ये उष्मा किसके द्वारा होगी? कंपन के द्वारा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर किस विधि से होती है, तो हम बोलेंगे मोलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण। किसके कारण? मतलब उसके जो अणु है उसमें क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, और उसके द्वारा क्या होगी? हीट का ट्रांसफर होगा। इसमें ऐसा हुआ क्या कि मॉलिक्यूल एक से दूसरी जगह गए? तो फिर एक चीज पूछी जाएगी, क्या इसमें अणुओं अणुओं या मॉलिक्यूल का फ्लो हुआ क्या? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया क्या? तो अणु अपनी ही जगह है, वो वहीं पर क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, पहली चीज। समझ में आ रहा है? तो अणु जो होते हैं इसके, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं
जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो कंपन के कारण ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। किसके कारण, किसके कारण, कंपन के कारण, कंपन के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा उष्मा का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते। इतना समझ में आ रहा क्या, इसको थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, सही है। तो मैंने बोला इसमें से जो हीट फ्लो हो रही, यदि मैं उसको H बोल दूं, H क्या बोला, तो मैंने बोला ये हीट फ्लो पर सेकेंड है। क्या है, हीट फ्लो पर सेकेंड। ये यदि मैं बोलूं कि इसमें से H अमाउंट की हीट जो प्रति सेकेंड इसमें से बह रही है, आगे जा रही है, किसके कारण, तो वाइब्रेशन के कारण। किसके कारण, वाइब्रेशन। यदि आपसे कोई पूछे कि H किस पे डिपेंड होगा, नॉर्मल सी चीज है, ध्यान देना, इसमें से जो हीट यहां से यहां जा रही है किस किस चीजों पर डिपेंड होगी, ठीक है। तो पहली चीज मैंने बोली कि ये जो H है, यदि मैं यहां पर हीट दूंगा तो यहां का टेम्परेचर अलग होगा, मतलब ये हिस्सा गर्म होगा, ये ठंडा होगा। तो ये वाले हिस्से को मैंने बोला TH, H मतलब हॉट, H मतलब हॉट, और उसके कंपैरिजन में ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा कोल्ड। पर एक ठंडा होगा, एक गर्म होगा। जहां हीट दे रहे वो गर्म होगा, दूसरा वाला हिस्सा भले ये पहले से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, लेकिन उससे इससे ये ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हीट आ रही है। इतना मानते हैं। तो ये जितना ज्यादा इसका डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस, तो मैंने बोला जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगी। सही है क्या भाई, हीट ट्रांसफर होने के लिए आपको तापमान में अंतर चाहिए। कब तक होगा, जैसे मान लो ये भी 10 पे, ये भी 10 पे, तो हीट जाएगी क्या, क्या चाहिए उसके लिए, टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में अंतर चाहिए। ये तापमान में अंतर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इसके अंदर हीट फ्लो होगी। सही है क्या, जैसे एक 100 पे एक 10 पे, तो फटाफट फ्लो होगी। दोनों 50-50 पे आ गए, अब बंद हो जाएगी। तो हमेशा हीट फ्लो किधर होती है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर, हाई टेम्परेचर से हीट फ्लो कहां होगी, लो, इधर जाएगी कहां पर, लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर इसमें कौन सा है, तो मैंने बोला ये, और लो टेम्परेचर कौन सा है, तो ये। तो हीट फ्लो किधर होगी, तो यहां से यहां होगी। सही है क्या। तो पहली चीज ये है कि ये डिपेंड किस पे करेगा, तो मैंने बोला जो भी इसका अंतर होगा, मान लो इसका अंतर 10 डिग्री सेल्सियस आया तो हीट कम फ्लो होगी, और दूसरे में 50 आया तो ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी। ऐसा बोल सकता हूं क्या, बोलो, ऐसा बोल सकता हूं क्या। तो मैंने बोला H जो डिपेंड करेगा वो समानुपाती होता है किसके, तो इसके। ये लाइन आपको समझ में आई क्या, ये लाइन, ये बोल रहा है ये क्या चीज है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है। H क्या है, तो हीट फ्लो। ये कब फ्लो होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये ज्यादा फ्लो करेगा, यदि टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो ये कम फ्लो करेगा। सही है क्या, सही है। दूसरा मैंने इसमें यह बोला कि ये समानुपाती होगा इसके एरिया के। अब बोलोगे कैसे, तो यदि एक पतला वायर लेता हूं और एक मोटी रोड लेता हूं, किसमें से हीट ज्यादा ट्रांसफर हो, जितना ज्यादा एरिया होते जाएगा उतनी ज्यादा। यदि ये पतला है और कोई इतना है, समझ में आ रहा है, एक पतला है कि इतना, तो मोटे वाले से हीट ट्रांसफर ज्यादा होगी। आप लगा के देखो हाथ, पता चल जाएगा। समझ रहे, दोनों को सेम तरफ गर्म कर रहे हैं, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें से हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। तो ये किसके समानुपाती होता है, एरिया। और किसके होगा, तो मैंने बोला ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इसकी लंबाई के। यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, इसको मैंने एल बोला, तो ये ज्यादा होगा तो कम हीट ट्रांसफर होगा। मान लो यहां पर एक आग जल रही, आपने इतनी सा लोहे का टुकड़ा लिया, उसको गर्म करा, तो आपको फटाक से पता चल जाएगा गर्म हुआ कि नहीं। लेकिन आग वहां जल रही ना, इतना बड़ा लिया इस दीवार के पास, उसको पकड़ के खड़े हो, तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसको उतना ट्रांसफर होने में उतना समय लगेगा, उतना कम होगा। तो ये 3 शब्द लिखे हैं। यदि पूछा जाए कि कंडक्शन में हीट फ्लो जो होता है वो किन चीजों पे डिपेंड होता है, पहली चीज टेम्परेचर डिफरेंस पे, दूसरा जिसमें से ये
फ्लो हो रहा है उसका एरिया, मतलब ये वाला एरिया कितना होगा उस पे। तीसरी चीज उसकी लंबाई पर। तीसरी चीज किसे, लेकिन उसके व्युत्क्रमानुपात। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात। तो ज्यादा इसको मैं अभी यहीं रोकता हूं, नहीं तो मुझे एक्चुअल में थर्मल कंडक्टिविटी बताना है, ठीक है, क्या होती है। लेकिन अभी आप इसको इतना ही मानो। समझ में आ रहा है? आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको पहली मेथड ये है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस में होती है, तो मैंने बोला सॉलिड में। आप बोलोगे सॉलिड में क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो दोनों सटे हुए जैसे ही वाइब्रेट करेंगे तो खट से इसमें एनर्जी आ जाएगी, इसमें से इसमें चले जाएगी। जब दूर दूर रहेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये किस में होता है? सॉलिड में होता है। कैसे ही ट्रांसफर होती है? तो अणुओं के वाइब्रेशन के द्वारा। अणुओं के वाइब्रेशन के द्वारा कैसे होती है? लेकिन अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, इसका ध्यान रखना। मोलिकुलर फ्लो इसमें नहीं होता, इसके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? तो वो कंपन करेंगे और हीट को ट्रांसफर करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके रहेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि बस इधर लगा दिया और दूर खड़े होकर सोच रहा मेरे को लगेगा, उसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा तब पता चले। तो यहाँ पे अपन ने जो फोटो देखी थी, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कांटेक्ट होना जरूरी है, तभी आपको कंडक्शन पता चलेगा, है ना। तो ये गर्म हो रहा है लेकिन एहसास यहां पर हो रहा है क्योंकि इसके अणुओं के अंदर क्या हो रहा है, इस बर्तन के अणुओं के अंदर वो कंपन के द्वारा उसकी एनर्जी बढ़ रही है और वो ट्रांसफर हो रहा है। किस में हो रहा है? सॉलिड में। अभी हमने इसके पानी की बात नहीं करी, उस पर क्या लिखा है? कन्वेक्शन लिखा है। समझ में आ रहा है? अब हम दूसरा चालू करें जिसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। दूसरी मेथड कौन सी है? तो दूसरी मेथड थी हीट ट्रांसफर की, वो क्या थी? तो ये जो है दूसरी मेथड, ये है कन्वेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तो संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन। ये किस में होती है? तो मैंने बोला लिक्विड में। किस में? लिक्विड। और क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला इसमें अणुओं का फ्लो होता है। क्या होता है? अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कैसे आप समझते हैं? ये दो चीज अपन ने बोल दी, आप समझते हैं कैसे? ठीक है, कैसे उसको समझते, और लिक्विड में कैसे होगा उसको भी समझते। क्लियर है? देखो मैंने क्या करा, यहां पर ये इसके अंदर पानी रखा, सही है, और इसको हीट दी। क्या करा? इसको हीट दी। तो यहां से जैसे हमने इसको हीट दी तो क्या होगा? तो इसको हीट देने से क्या हुआ? तो जब हम इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सही है। तो पहले जैसे ही यहां से हीट जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा? तो इसकी निचली जो सतह है वो गर्म होगा, सही है। जैसे मान लो आपने गैस के ऊपर कोई भगोनी रखी और थोड़ी देर बाद उठा ली, तो ऊपर कम गर्म होगा, नीचे एकदम ज्यादा होगा। मतलब पहले हीट कहां जाएगी? निचली सतह पर। इसका क्या होगा? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर ये हीट किसको ट्रांसफर करेगा? तो इस पानी को करेगा, लेकिन पानी में भी किसकी? तो सबसे नीचे वाली लेयर को। किसको करेगा? जो इसके कांटेक्ट में होगी, सही है। अच्छा, जैसे ही ये इसको हीट ट्रांसफर करेगा तो पानी जो है, मान लो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है? 20 डिग्री। उसके अंदर हीट आएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? टेम्परेचर। तो मैंने बोला जैसे ही ये हीट इसको देगा, तो जैसे ही हीट इस पे आएगी, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या ये सही है? और किसी द्रव का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? यदि कोई चीज गाढ़ी है, उसको आप गर्म करोगे तो पतली होगी, और गाढ़ेपन को डेंसिटी बोलते हैं। जैसे घी है, वो अभी गाढ़ा है, उसमें डेंसिटी ज्यादा, अब उसको गर्म करोगे तो पतला हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डेंसिटी उसकी क्या हो रही है? कम। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? ऐसा, ये डेंसिटी है, इसको क्या बोलते हैं? इस रो को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। इसको क्या बोलते हैं? घनत्व। चलो, तो मैंने बोला कि इसकी जो पानी की पहली लेयर थी उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसका डेंसिटी कम। और जैसे जैसे कोई चीज डेंसिटी कम होती है, क्या होती है? कम। अच्छा, भारी चीज जो होगी वो नीचे रहेगी कि हल्की चीज नीचे रहेगी? जैसे भारी होती जाएगी तो नीचे आएगी, जैसे हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। अब ध्यान दो,
यहां पे इसका टेम्परेचर ज्यादा, यदि हम बात करें तो इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, और इसका टेम्परेचर बोले तो इसके रिस्पेक्ट में कम है। मतलब ये गर्म है, ये ठंडा है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि यहां की डेंसिटी क्या है, तो यहां की डेंसिटी कम है और यहां की डेंसिटी ज्यादा। सही है। और डेंसिटी ज्यादा का मतलब भारी, डेंसिटी कम का मतलब हल्का। सही है। ये आ रहा है समझ में जो मैंने बोला। आप परमल लो इतने सारे, उसकी डेंसिटी कम होती है। एक डब्बा भर लो, कितना वजन होगा, हल्का होगा। उसमें ही दूसरी मिट्टी भर लो, जगह तो तेज है लेकिन वो भारी, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा। सही है। अब पत्थर डाल दो उसमें, और ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा। तो डेंसिटी यदि मैंने बोला कि यदि ये ज्यादा होती है मतलब मैं बोलूंगा भारी होगा, और डेंसिटी यदि कम होगी तो मैं क्या बोलूंगा, हल्का होगा। ऐसा बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो था इसका डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। अब ये कैसे हो गई, तो डेंसिटी कम मतलब ये हल्की हो गई। अब ये हल्की हो गई तो ये तो बोलेगी मैं नीचे क्यों, ये ऊपर भागेगी। तो ये पहली लेयर जो है ये गर्म होगी, फिर इसके बाद ये इसको हीट देगी, इसको हीट देगी, तो एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या होगा मतलब यहां का टेम्परेचर कम होगा, यहां का ज्यादा होगा, इतना मान रहे हो। और वैसे भी अपन यदि इसको महसूस भी कर सकते हैं तो नीचे का ज्यादा गर्म होगा, ऊपर का कम गर्म। चलो, अब क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, तो यहां क्या होगा, ये हल्की होने लग गई। क्यों, क्योंकि इसका ये द्रव जो था, पानी जो था, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी कम होगी तो ये पानी हल्का होगा। तो ये क्या होगा, तो ये यहां से ऊपर उठेगा। कैसे उठेगा, ये ऊपर जाएगा। जो पानी गर्म होते जाएगा वो हल्का होगा, ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो जगह खाली होगी तो क्या होगा, ये वाला पानी इसकी जगह नीचे आएगा। ठंडा वाली पानी क्या आएगा, नीचे। ये ठंडा वाला पानी का क्या होगा, तो ये नीचे आते जाएगा। तो ये वाला पानी क्या होगा, तो नीचे आएगा। ये वाला पानी नीचे आएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, यहां पे गर्म होगा, और गर्म होके जब हल्का होगा तो ऊपर जाएगा। एक ऐसा साइकिल बनेगा। समझ में आ रहा है, एक क्या बनेगा, साइकिल। किसके कारण, हीट देने के कारण। किसके, अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे जो पानी था, सही है, उसके अंदर हीट से क्या आई, गतिज ऊर्जा। उसमें गतिज ऊर्जा आई तो उसका टेम्परेचर बढ़ा। अब वो पानी का अणु जो है वो खुद भग गया। भगा कि नहीं भगा, जैसे ही हल्का हुआ तो ये वाला अणु कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर तब तक ये और नीचे गर्म हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये फिर ठंडा हो गया। मान लो इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका 40 था, ये ऊपर गया, अब ये ऊपर वाला नीचे आके 60 हो गया, उसके रिस्पेक्ट में फिर ये ठंडा हो गया, फिर नीचे आएगा। ये ऐसा सर्कुलेशन चलेगा। समझ आ रहा है, सर्कुलेशन चलेगा तो ये अणु लगातार क्या होगा, तो फ्लो होगा। तो क्या बोला, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और ये लिक्विड में ही होगा, सॉलिड में अणु नहीं भगने वाले। सॉलिड में अणु नहीं भागने वाले, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन के द्वारा इसमें क्या हो रहा है, ये अणु खुद जा रहा है और इसका सर्कुलेशन होगा। सही है। तो यहां पे क्या होगा, संवहन में, तो संवहन में क्या होता है, तो जब हम हीट देते हैं तो वहां का टेम्परेचर बढ़ता है। किसमें, लिक्विड में। सॉलिड में कब होगा, जब अवस्था परिवर्तन होगी, और अवस्था परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत है, छोटी मोटी हीट में नहीं होने वाला। क्लियर है। तो मैंने बोला कि जब हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम होगी। सही है क्या, डेंसिटी कम होने का मतलब वो हल्का होगा, हल्का होगा तो ये ऊपर उठेगा, और ऊपर वाला ठंडा वाला नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, ऐसे उठते ऐसे चलते रहेगा, एक साइकिल बनेगा। सही है, एक साइकिल बनते जाएगा, ये फ्लो होते जाएगा। मतलब जो अणु है वो लगातार घूमते रहेगा, उसकी हीट ज्यादा, फिर जैसे ही ज्यादा हीट हुई, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ये ऊपर जाएगा, नीचे वाले की ज्यादा हुई, तो ऐसे हमेशा फ्लो करेगा। तो पानी के अणु लगातार गति करते रहेंगे, वही एक स्थान से दूसरे स्थान। मतलब जब हम छुएंगे यहां पर तो हमको ये गर्म महसूस होगा। क्यों, क्योंकि नीचे के गर्म अणु ऊपर आ गए। सही बोल रहा हूं मैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, पहली चीज किसमें होता है, लिक्विड में। किसमें होता है, लिक्विड। दूसरा, इसके खुद के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मॉलिक्यूलर फ्लो इसमें होगा। कंडक्शन में मॉलिक्यूलर फ्लो नहीं होता। क्लियर है इतना। अब वापस देखो जो अपन एरो की बात कर रहे थे, ये देखो तो क्या हो रहा है, यहां पे जैसे जैसे गर्म होगा तो ये वाले एरो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और ऊपर की ठंडी चीज क्या होगी, नीचे आएगी, और लगातार ये चलते रहेगा। यहां पर भी वही चीज बोली गई है ना, ये हॉट है, ये वार्म है, मतलब एक ज्यादा गर्म एक कम गर्म। यही समुद्र में भी होता है भाई। समुद्र में भी क्या होगा, तो जैसे ही
सूर्य का प्रकाश आएगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, पानी का कम है, वो क्या करेगा, उसको गर्म करेगा, वो वाष्पीकृत होगा, हल्का हो गया, भाप बन गया, भाप हल्की है, ऊपर उठेगा, ऊपर जाके बादलों का निर्माण करेगा, और जाएगा ऊपर, वापस जाके ठंडा हो जाएगा, बरस जाएगा, साइकिल चलता रहता है। सही है। चलो अभी रेडिएशन पे भी आते हैं। इतना क्लियर है क्या ये वाला? सिर्फ मेरे को इसमें यह बताना था कि अणु कैसे फ्लो करते हैं। क्लियर है? तो अणु इसलिए फ्लो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है और हल्की होने से ये ऊपर उठेगा। क्लियर है? ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा हमने क्या देखा? तो तीसरा हमने देखा जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है? तो रेडिएशन से। कैसे होती है? तीसरा कैसे होती है? रेडिएशन से। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। ठीक है, ये किस में होती है? तो पहली चीज जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। सात प्रकार की पढ़ी थी अपन ने। रेडियो पढ़ा, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, 7 पढ़ी थी अपन। अपने को दिखेगी कौन सी? विजिबल। कौन सी दिखेगी? जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 से 700 तक। सही है। उसमें भी 7 रंग। 700 किसकी? तो लाल वाले की। 400 किसकी? तो बैंगनी वाले। देखा था? चलो अब इसकी खासियत क्या है? तो इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज, ये निर्वात में भी गति कर सकते। इसको क्या है? माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लाइट चलता है निर्वात में। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये वायुमंडल खत्म हो जाएगा, तो वहां हवा भी नहीं रहेगी। सही है। वहां पे क्या पूरा निर्वात आ गया, वहां पे कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट वहां से यहां आ जाती। सही है। तो ये इसको माध्यम की आवश्यकता क्या है? तो नहीं है। पहली चीज, इसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप इसको फील कर सकते हो, जहां पे हवा है वहां पे भी, और जहां हवा नहीं है वहां पे। मेन चीज तो ये है। अभी अपने आसपास तो हवा है, लेकिन ऐसी जगह भी फील कर सकते हो जहां पे हवा नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? तो मैंने बोला कि ये सूर्य है, और यहां से क्या है? तो रेडिएशन आ रही है। सही है। और यहां पर क्या है? तो अपनी पृथ्वी है। क्या है? अपनी पृथ्वी है। सही है। यहां ये सूर्य बहुत गर्म है। सही है। और वहां से क्या निकल रही है? तो रेडिएशन निकल रही है। क्या निकल रही है? रेडिएशन। ये रेडिएशन निकलेगी, ये रेडिएशन क्या होगी? तो ये निर्वात से होते हुए, वायुमंडल से होते हुए अपने तक आएगी। सही है। तो निर्वात में भी चल रही है, और कोई माध्यम है वहां पर भी चल रही है। स्पीड कितनी इसकी देखी थी? लाइट की स्पीड अपन ने बात करी थी पहले, कितनी थी? लाइट की स्पीड कितनी थी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये थी इसकी स्पीड। सही है। सूरज कितनी दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, है ना? तो भी 8 मिनट लगते हैं आने में। तो भी कितना मिनट लग रहा? 8 मिनट। और जो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने वाली चीज को, ऐसी चीज को 8 मिनट लग रहा है जो 1 सेकंड में कितनी चलती है? 3 लाख किलोमीटर। समझ आ रहा है? छोटा मोटा नहीं है कि अपन चले जाएंगे, बहुत दूर है। क्लियर? वहां से भी रेडिएशन आ रही है पहले इसको, और इतनी दूर होने के बाद भी गर्मी में हाहाकार मचा दी। सही है। अब क्या होगा? ये विकिरण आई तो इसने यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाया। सही है। और वो हमको उसकी गर्मी महसूस हुई किसके कारण? उसकी रेडिएशन के कारण। किसके कारण? उसके बीच में चाहे मीडियम हो चाहे न हो, तो भी हमने उसको फील करा। वैसे ही कहीं पर आग जल रही है, आप उससे दूर खड़े हो तो भी आप उसको फील कर पा रहे हैं। वो क्या चीज है? वो है रेडिएशन। ये क्या चीज है? रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होगा? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। पहली चीज, माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। किस में होती है ये? तो ये तरंगे जो अभी अपन ने बोला, ये निकलती उसके अंदर से, वेव्स निकलती है, उसके माध्यम से होगी। चलो और क्या बोला? तो जो चीज इस विकिरण को एब्जॉर्ब करेगा, अब बात यह कि हीट तो आना चाहिए, लेकिन उसमें
किसी चीज का तापमान तब बढ़ेगा जब उसको एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर। अब एक बहुत बेसिक चीज देखते हैं, दो मौसम होते हैं, एक गर्मी का मौसम, एक ठंडी का मौसम, सही है? तो अपन जो है गर्मी में हल्के कपड़े पहनना चाहिए, सही है, ऐसा बोलते हैं, है ना, एकदम पतले कपड़े पहनना चाहिए, सही है, और ठंडी में मोटे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, तो ठंड तो लगती है, लेकिन ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं? उसको उसका कुछ तो रीजन होगा, है ना। तो अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है। दूसरा, कोई बोलता है गर्मी में जो है सफेद कपड़े पहनो, सही है, और ठंडी आए तो डार्क वाले कपड़े पहनो, जो डार्क कलर होते, ऐसे पहनो, है ना, मोटे कपड़े पहनो, ऊनी कपड़े पहनो। तो उसका रीजन क्या है? तो ध्यान देना, ये जो है जितने भी हल्के कलर होते हैं ये एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, इस विकिरण को एब्जॉर्ब नहीं करते, समझ आ रहा है? अब जैसे काला टी शर्ट पहन के अभी गर्मी में बाहर जाओ, तो ये काला रंग क्या करता है? सब एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो विकिरण आएगी, उसके पास हीट आएगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ये टेम्परेचर बढ़ा देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा अपने को और ज्यादा गर्मी। वहीं यदि व्हाइट होगा तो वो क्या करता है? इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट। तो जब इसके अंदर एनर्जी नहीं जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? इसलिए गर्मी में क्या बोलते हैं? व्हाइट पहनो या हल्के रंग के पहनो। लेकिन ठंडी में इसका उल्टा, मोटे मोटे पहनो, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करे हीट को। ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? अपने को हीट चाहिए, और एकदम पता चले एकदम पतला कपड़ा डाल के तो ठंडी बहुत लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो कम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मोटे पहनेंगे तो ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर इसके अंदर होगा, हमको गर्म रखेगा। आ रहा समझ में? तो ठंडी और गर्मी। फिर क्या होता है? दो शब्द शायद आपने सुने हो, उसकी बात करता हूं। यहाँ पे दो शब्द अपने को दिखेंगे, एक ये लिखा रहा सी ब्रीज और एक लिखा रहा लैंड ब्रीज। ब्रीज मतलब, ब्रिज किसको बोलते हैं? ब्रिज अरे पढ़ना भी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। क्या क्या बोलते? साबुन को बोलते, नहीं तो पता चला। ब्रिज बोलते हैं हल्की हवाएं जो चलती उनको। हवा के भी रूप होते हैं, एक आंधी होता है, एक ये होता है ना, तो उसके अलग अलग रूप होते हैं, है ना। तो ब्रिज का मतलब होता है हल्की हवाएं। कैसे? हल्की हवाएं, है ना। तो यहाँ दो फोटो हैं, ठीक है। ये कोई पानी भरा हुआ है, या मान लो समुद्र है और वहां पर बीच होते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये लेंज है, मान लो कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, यहां पर कोई क्या है? व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। ये व्यक्ति एक यहां पर खड़ा है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि दिन में अलग हवाएं चलती और रात में अलग अलग चलती, है ना, कभी ठंडी कभी गर्म, सही है भाई। न तो समुद्र चेंज हो रहा है, न वहां की जमीन चेंज हो रही है, लेकिन हवाएं बदल जाती। तो एक को बोलते सी ब्रीज और एक को बोलते लैंड ब्रीज। ऐसा क्यों होता है पहले वो समझो। ये जो चलती है ये प्रेशर के कारण चलती है। हवाएं कैसे चलती है? टेम्परेचर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, उसके कारण ये हवाएं चलती है। अब क्या हो रहा है वो समझो। तो पहले केस में क्या है? तो जैसे सन है यहां पर, और ये क्या होगा? तो दिन का समय। अभी कौन सा समय है? ये वाला कौन सा समय है? दिन का समय। इस दिन के समय में क्या होगा? तो यहां से जो रेडिएशन आएगी उससे ये पानी गर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले तो बताओ। कौन सा पानी? तो पानी की ऊपरी सतह गर्म होगी, उसका टेम्परेचर बढ़े, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जब यहां से इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये हवाएं क्या होगी? तो ऊपर उठेगी। ये गर्म हवा कहां उठेगी? ऊपर उठेगी। और क्या होगा? जब ये यहां से ऊपर उठेगी तो यहाँ की ठंडी हवा इधर आती जाएगी। मतलब यहाँ का जो है ये पानी जो है यहाँ से क्या होगा? इसकी सतह गर्म होगी, इसकी सतह क्या होगी? गर्म होगी। और क्या होगा? वो पानी क्या होगा? गर्म होगा। तो वो जब
यहां से उठेगा तो ये इधर जाएगा, इसकी जगह क्या होते जाएगा, तो ठंडी हवाएं आती जाएगी। अब क्या होगा कि यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर एक अलग क्षेत्र बन गया और यहां पर एक अलग क्षेत्र बन गया। ये गर्म हवा इधर से इधर आती जाएगी, ठीक है, ठंडी हवाएं इधर जाएगी। जैसे ठंडी हवा यहाँ आएगी, ये गर्म होकर इधर आती जाएगी, तो एक सर्कुलेशन बनेगा। तो यहां पर हो गई वार्म एयर, यहां पर हो गई कूल वाली। अब ये क्या होगा, तो एक सर्कुलेशन बनेगा और कुछ हवाएं ऐसे चलने लगेगी। क्या चलने लगेगी, हवाएं ऐसे कैसे चल रही, तो देखो यहां से आई ऐसे हवा चल रही, ये इसकी डायरेक्शन है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा है, तो उसको क्या लगेगा कि समुद्र में से हवाएं आ रही है। कहां से आ रही है, एक प्रेशर बन गया, कहां से आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। कहां से हवाएं आ रही है, समुद्र में। कहां से आ रही है, एक सर्कुलेशन बन जाएगा कुछ ऐसा। इसके रिस्पेक्ट में रात में क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा कम। ये कौन सा समय है, रात का समय। अब क्या होगा, तो ये जो जमीन है यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो इसकी सतह जो है उतना टेम्परेचर इसका गर्म नहीं होगा। किसका, यहां पे पहले, यहां पे इसकी सतह दिन में ज्यादा गर्म होगी। जैसे मान लो आप एक किसी चीज में पानी बाहर भर के रख दो गर्मी में, और एक जमीन है, आप बताओ पानी ज्यादा गर्म होगा कि जमीन ज्यादा गर्म, जमीन होती है, ठीक है, क्यों, उसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज्यादा होती है। तो यदि यहाँ की बात करें तो ये जमीन ज्यादा गर्म होगी, ये पानी कम गर्म होगा। जब यहाँ पे ये जमीन ज्यादा गर्म होगी तो जो हवा इससे टकराएगी वो उसमें हीट आएगी, जमीन पे जो भी हवा टकराएगी उसमें हीट आएगी, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हवा यहां से क्या उठेगी, ऊपर। तो ये कैसी हवा होगी, गर्म हवा। लेकिन वही हवा जो पानी से टकराएगी वो हवा कैसी होगी, तो वो हवा कैसी होगी, तो ठंडी हवा होगी। तो यहां पर गर्म, यहां पे ठंडा, ये हवा यहां से उठती जाएगी, कौन सी, जमीन वाली, और इधर वाली हवा इसके पास आती जाएगी। तो इसका एक डायरेक्शन बनेगा कुछ ऐसे। तो ऐसा लगेगा इस समुद्र में से हवा यहां पर आ रही है। कहां से, समुद्र में से हवा, जो व्यक्ति यहां पर होगा उसको ऐसा लगेगा कि इधर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। उस हवाओं को क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। वहीं रात में क्या होगा कि अब जो है इसका टेम्परेचर कम है। यदि टेम्परेचर कम होगा तो ये जमीन जो है वो ठंडी होगी, है ना। तो यहां पे जमीन ठंडी होगी तो उसकी सतह पर जो हवा होगी उसका भी टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जो दिन में पानी गर्म हो चुका है वो उतने जल्दी ठंडा नहीं होगा, समझा ना। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, तो ये अभी जो पानी की सतह थी, यहां पर क्या होगा, तो इसकी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा है। क्या है, थोड़ा ज्यादा। अब उल्टा होगा, यहां पे क्या हो जाएगी, ठंडी हवा, और यहां पर क्या हो जाएगी, गर्म हवा। अब ये उल्टा डायरेक्शन चलेगा, यहां की जो गर्म हवा होगी ये से ऊपर उठेगी। जब ये ऊपर उठेगी तो यहां से ठंडी हवाएं नीचे आएगी, और डायरेक्शन इस बार कैसा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। इस बार क्या लगेगा, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। मतलब अब हवाएं जो चल रही वो कैसे चल रही है, तो इस जमीन से समुद्र की ओर कैसे चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये कहां से चल रही है, तो मैंने बोला ये हवाएं जो चल रही है वो कैसे चल रही है, तो जमीन से समुद्र की ओर। और वो सी ब्रिज किसको बोलते हैं, ये हवाएं कैसे चल रही है, तो समुद्र से जमीन की ओर। तो जिधर से जिधर चलती है, ये किससे चल रही है, समुद्र से, इसलिए इसको बोलते हैं सी ब्रिज, समुद्र से आ रही है। ये कहां से आ रही है, तो जमीन से, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। तो ये दो चीजें पूछी जाती है इसके अंदर, किसके अंदर, रेडिएशन के अंदर। कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। तो तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, कितने तरीके से, तीन। कौन कौन से उसके मोड है, तो एक है कंडक्शन, एक क्या है, कंडक्शन, दूसरा क्या है, कन्वेक्शन, क्या है, कन्वेक्शन, और तीसरा क्या है, रेडिएशन। तीनों तरीके से हीट जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसके ये किस में होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किस में होगा, तो ये होता है सॉलिड में, सही है। ये किस में होगा, लिक्विड में। ये किस में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये इसके लिए मॉलिक्यूलर फ्लो होगा क्या, बोले अणु जो है वो फ्लो करेंगे क्या, तो इसके अंदर अणु फ्लो नहीं करते। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फ्लो क्या होगा, तो ये होगा। कितना समझ में आ रहा है, कितना क्लियर हो रहा है। तो तीन तरीके से जो होती है हीट का ट्रांसफर होता है। आप इन तीन चीजों को समझो। इसको बोलते हैं चालन, क्या बोलते हैं, चालन। इसको बोलते हैं संवहन, क्या बोलते हैं, संवहन। और इसको बोलते हैं विकिरण, क्या बोलते हैं, विकिरण, ठीक है। तो यहां पर हीट और टेम्परेचर वाला जो है पोर्शन वो हम खत्म करते हैं, और कल से कोई नया चैप्टर लेंगे। क्लियर है। आप ये तीन शब्दों को ध्यान रखना,
कैसे हीट फ्लो होती है उसको ध्यान रखना। अणुओं के द्वारा कौन सी होती है, सॉलिड में कौन सी होती है, लिक्विड में कौन सी होती है, ये चीज क्लियर है इतना।